नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनजी स्पेशल। सारा देश जहां दिवाली का इंतजार कर रहा है, वहीं पर रामलला की अयोध्या अभी से दिवाली की रोशनी और खुशी से सराबोर है। मान्यता है कि जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो पहली बार अयोध्या की धरती असंख्य दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी और तब से लेकर आज तक हमारे देश में दीपावली की उस रोशनी की चमक मद्धम नहीं पड़ी है। खासतौर पर अयोध्या ने त्रेता युग के उसी नजारे को एक बार फिर से धरती पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार श्री राम का धाम 17 लाख दियों से जगमगाने वाला है। घाटों पर दिए सजाने का काम शुरू हो गया है, तो वहीं अयोध्या आने वाले रास्तों को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया गया है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी दीपोत्सव पर अयोध्या आ रहे हैं, लिहाजा खुद सीएम योगी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अयोध्या में कितनी भव्य और दिव्य है दीपोत्सव की तैयारियां। सतयुग की जिस घटना ने अवध में 14 बरस से पसरे अंधकार को मिटाकर अयोध्या की गोद में उजाला भर दिया, आज युगों बाद अयोध्या एक बार फिर उसी उजाले की चमक से जगमगा उठी है। अयोध्या में सियाराम के आगमन और स्वागत की तैयारी पूरी हो चुकी है। अयोध्या के सरयू तट से लेकर मंदिर और चौक चौराहों तक कहीं रंगाई और पुताई का काम चल रहा है और कहीं स्टेज बनाने का काम हो रहा है, तो कहीं भव्य द्वार और झांकियों के निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है, कोने कोने को चमकाया जा रहा है। अयोध्या में इस दिवाली पर सरयू के घाटों को 17 लाख दियों से जगमगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए घाटों पर दिए पहुंचने और सजाने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। दिए जो हैं वो यहाँ पर आप पहुंचे हैं और ये दिए ब्लॉक्स में लगाए जाने हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तमाम दिए आपको नजर आएंगे और ये वही दिए हैं जो इतिहास रचने वाले हैं। इन दियों को यहाँ रखा गया है और यहाँ से इनको धोए, इसी सरयू के पानी से यहाँ से इनको साफ किया जा रहा है और साफ करके कुछ इस तरह से आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से दिए बनाए गए हैं और इनको साफ कर इसी पानी से साफ किया जाता है और फिर ब्लॉक्स में यहाँ पर रखा जा रहा है। आइए आपको इधर से मैं दिखाता हूँ एक पूरा लेटरल व्यू कि मेरे पीछे आप देखिए तमाम दिए आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो यहाँ पर रखे हैं। ये ब्लॉक्स इसलिए बनाए गए हैं कि जब जो स्टूडेंट्स हैं वो आएंगे, यहाँ बिछाएंगे, यहाँ जलाएंगे, तब दीपोत्सव में असली रंग यहाँ पर सामने आएगा। आयोजकों के मुताबिक सरयू के किनारे 37 घाटों पर दीप जलाए जाएंगे। इसके लिए पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। करीब 22,000 वॉलंटियर दीपोत्सव के कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। 15 लाख प्लस दिए जलाने रिकॉर्ड बनाना है, इसलिए हम 17 लाख दियों का टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हम 17 लाख दिए जलाएंगे। इसकी तैयारी बड़े माकूल ढंग से और समयबद्ध तरीके से किया गया है। जो दिया है हमारा वो 40 ml तेल उसमें लगेगा। इतना बड़ा दिया रहेगा कि उसमें 40 ml तेल आ जाए, उसी साइज के दिए की सप्लाई ली गई है। यानी दिवाली के उत्सव में अयोध्या नगरी में जगह जगह लाखों दीप जलेंगे और एक बार फिर दीपोत्सव का नया विश्व कीर्तिमान बन जाएगा। हमारे पैड़ी पर 17 लाख दिए आ चुके हैं। जी पूरी तैयारी है। पूरी युद्ध स्तर पर हमारे वॉलंटियर, छात्र, टीचर सब उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोगों को रिकॉर्ड बनाना है और उनके सामने बनेगा रिकॉर्ड, ये गर्व की बात। लेकिन दिवाली पर अयोध्या की शाम दियों से ही नहीं जगमगाएगी, बल्कि इस मौके पर रामलला की नगरी में भव्य लेजर शो का आयोजन भी होने वाला है। इस बार यहाँ राम की पैड़ी पर 21 तारीख से 23 तारीख तक 3 दिन इस तरह के 12 लेजर शो होने जा रहे हैं। दूर दूर से यहाँ आए सैलानियों के अलावा देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों को अपने घरों में टीवी सेट और इंटरनेट के माध्यम से इस शानदार आयोजन का गवाह बनने का मौका मिलेगा। ये जगमगाने को और मुस्कुराने को तैयार है और इठलाने को बेकरार है। मेरे ठीक पीछे आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से दीपोत्सव का ये अयोध्या बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेजर शो जिसकी चर्चा
देश विदेश में अयोध्या की होती रही है, उसका रिहर्सल शुरू हो गया है। और मेरे पीछे अगर आप देखिए, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे, जो भव्य आकृति उतर कर यहाँ राम की पैड़ी अयोध्या में दिखाई पड़ रही है, वो बता रही है कि इस बार का दीपोत्सव अयोध्या में कितना रोचक होने वाला है और कितना भव्य और अलौकिक होने वाला है। ऐसा आकृति देखकर ऐसा लगता है कि मानो सतयुग वापस आ गया हो और भगवान श्री राम का दोबारा अयोध्या में जन्म हुआ हो। आपको बता दें कि दिवाली से पहले सिर्फ सरयू के घाट ही नहीं, बल्कि अयोध्या का हर रास्ता, हर चौराहा दिवाली महोत्सव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। दीपोत्सव में आने वालों के स्वागत के लिए अयोध्या में 30 भव्य द्वार बनाए गए हैं, जिनके नाम राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, जटायु, लवकुश के नाम पर रखे गए हैं। यानी दीपोत्सव के लिए एंट्री करते ही अयोध्या का पूरा माहौल राममय दिखाई देगा। आइए मेरे साथ और देखिए, हम आपको दिखाएंगे यहाँ से कि किस तरह से रामायण के चित्रों का यहाँ तस्वीरों के जरिए वर्णन किया गया है। आप ऊपर अगर देखते हैं, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको, यहाँ पर आपको प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता माता और बजरंगबली बैठे नजर आएंगे और ये सभी जो शिवलिंग है उसकी पूजा करते हुए आपको नजर आएंगे। और अब आप जैसे जैसे मेरे आगे मेरे साथ बढ़ेंगे, चलेंगे, आपको एक वाइड लुक यहाँ से मैं दिखाऊंगा। पहला जो मार्ग है, पहला जो द्वार है, वो बनाया गया है जटायु द्वार। उसके आगे अगर आप देखेंगे कि मेरे कैमरामैन जूम करके आपको दिखाएंगे, आपको सामने की तरफ देखेंगे तो आपको लवकुश द्वार नजर आएगा। लवकुश द्वार यानी कि भगवान श्री राम और सीता माता के पुत्र लव और कुश को समर्पित किया गया है। इसके अलावा अयोध्या पर भक्तों को राम कथा से जुड़ी झांकियां भी देखने को मिलेंगी। राम कथा पार्क में जब ये झांकियां पहुंचेंगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इनकी अगुवाई करेंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उस समय मौजूद हो सकते हैं। राम कथा पार्क तक पहुंचने के दौरान तमाम अयोध्यावासी अपने घरों की छतों से और सड़कों पर खड़े होकर झांकियों को देख सकेंगे और इन पर पुष्प वर्षा करेंगे। हम लोग 16 झांकियाँ कर रहे हैं, 5 डिजिटल झांकियाँ इस बार होगी जो विशेष आकर्षण होगी और वो रामकथा पार्क तक यहाँ पे आएगी। और उसके बाद फिर हम लोग इसको रामकथा पार्क में जो अभिषेक श्री राम जी की प्रतिमूर्ति का अभिषेक होता है और सीता जी का, सभी जो राम परिवार का अभिषेक होता है, उसके बाद हम लोग फिर सरयू जी की आरती में जाएंगे। उसके बाद फिर दीपोत्सव का जो मेन कार्यक्रम लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम है और उसके पहले दिए जलाएंगे, सब प्रज्वलित करेंगे। इस कार्यक्रम का एक खास हिस्सा रामलीला का मंचन भी है, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोक कलाकारों के अलावा विदेशी कलाकार भी शामिल होंगे। रामलीला का आयोजन 5 जगहों पर किया जाएगा, यानी दिवाली के मौके पर रामलला के अयोध्या के हर कोने में रामायण की कथा एक बार फिर से सजीव हो उठेगी। अभिषेक मिश्रा, बनबीर सिंह और समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। सारी दुनिया आज जिस दीपावली के पर्व को मनाती है, माना जाता है कि उसकी शुरुआत अयोध्या से ही हुई थी। राम के पहली बार अवध आगमन से लेकर आज तक अयोध्या नगरी धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाती रही है। लेकिन अयोध्या में दिवाली के वर्तमान स्वरूप यानी कि रिकॉर्ड बनाने वाले दीपोत्सव की शुरुआत कुछ साल पहले ही हुई। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से दीपोत्सव की इस भव्य परंपरा की शुरुआत की गई, जहां हर साल दियों की संख्या का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश रहती है। अयोध्या का भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम अब अपने 6वें साल में पहुंच चुका है। 2017 में 51,000 दीपों से इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद 2018 में 3 लाख से ज्यादा दिए यहां जलाए गए, तो वहीं 2019 में दियों की संख्या को 4 लाख तक पहुंचा दिया गया। 2020 में 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए, जबकि पिछले साल भगवान श्री राम के अवध आगमन के पर्व पर रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा दिए जले और अब इस बार सरयू के किनारे 17 लाख दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है।
23 अक्टूबर के दीपोत्सव के लिए इन जबरदस्त तैयारियों के पीछे एक वजह यह भी है कि खुद प्रधानमंत्री इस बार इसका हिस्सा बनने वाले हैं। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का पूरा प्रोग्राम पहले से तय है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे रामलला के दर्शन वो करने पहुंचेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का अवलोकन करेंगे। वहीं 5:40 पर श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साक्षी बनेंगे। 6:30 बजे सरयू के नए घाट पर आरती के कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। 6:40 पर राम जी की पैड़ी पर दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। 7:30 बजे ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे। चलिए अब आपको हम सीधे अयोध्या ही लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। समर्थ, देखिए भव्य तैयारियां हो रही है, आपके रिपोर्ट्स भी हमने कई देखी। ये बताइए लेजर शो के बारे में किस तरह की तैयारियां, क्योंकि रिहर्सल्स आज से शुरू हो गए हैं, कब से कब तक ये दिखेगा? क्योंकि पिछले बार भी लेजर शो को लेकर के हमने काफी तारीफ सुनी थी। देखिए, दीपोत्सव जब भी अयोध्या में होता है केवल बात दीपों की नहीं होती है, बल्कि उन झांकियों की भी होती है, लेजर शोज की भी होती है, जो मुख्य आकर्षण केंद्र होता है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राम की पैड़ी पर है और मेरे पीछे जो प्रतिबिंब बनकर आ रहा है उसको आप पहले देखिए। जो कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत दृश्य यहां बनकर आ रहा है। इस वक्त रिहर्सल हो रहा है लेजर शो का। कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्टर्स हैं उनकी जो लाइट है वो कहीं ना कहीं पीछे बने राम की पैड़ी, जो कि महल आकार में खुद बना है, उस पर पड़ती है। तो जो भव्यता आ रही है और ये प्रतिबिंब जब आकाश से टकराता है, भले रात का समय हो, जो एक तरह से जो यहाँ पर लाइट्स दिखती हैं वो अयोध्या में कहीं ना कहीं चार चांद लगा दिए हैं। दीपोत्सव का मौका आप सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और जब पहला दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत तो होगी ही, कुछ ही क्षणों बाद इस तरह का लेजर शो भी होगा। अभी हालांकि आपको केवल यहाँ पर लाइट्स नजर आ रही हैं, पर जब प्रधानमंत्री आएंगे तब यहाँ पर पूरा इन्हीं लेजर शोज के जरिए, इन्हीं लाइट्स के जरिए रामायण का पूरा चित्रण होगा। तो आप सोचिए कि पीछे जो महल बना है उस पर रामायण पूरी दिखाई जाएगी कि किस तरह से भगवान श्री राम वनवास होता है और किस तरह से वो रावण को खत्म करते हैं और वापस उनकी वापसी होती है और फिर से वो एक तरह से सिंहासन पर अयोध्या के विराजमान होते हैं। ये सारे दृश्य दिखाए जाएंगे। तमाम लोग यहाँ पर देखने के लिए अभी से उमड़ने लगे हैं अयोध्या के, और कई जो युवा कलाकार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं जो गाना भी गाते हैं। बिल्कुल, जरा हमें उनसे सुनवा भी दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां पर खुद श्री राम पधारने वाले हैं, ऐसा लग रहा है तस्वीरें देखकर। अद्भुत है, अलौकिक है। जरा सुनवाइए क्या कह रहे हैं और क्या गा रहे हैं वहां के लोग अवधपुरी में। अलौकिक दृश्य हैं, अद्भुत दृश्य हैं, और ये जो यंग लोग हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो यहाँ पे भारी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। गाते भी बहुत अच्छा है, इन्हीं से सीधा करते हैं। कोई राम धुन गाकर सुनाइए, दीपोत्सव का मौका है, अयोध्या जगमगा रही है। जय श्री राम। मैं गायक राजा बाबू गाइए। और ए भाई हो, ए भाई हो, झूमता गौआ नगरिया, रामा मंदिरिया बनत बा। ए भाई हो, झूमता देसवा नगरिया, रामा मंदिरिया बनत बा। राम मंदिरिया बनत बा, हो राम मंदिरिया बनत बा। उठाता दिल में लहरिया, राम मंदिरिया। ए भाई हो, झूमता गौआ नगरिया, राम मंदिरिया बनत बा। बहुत दिनवा से होत तैयारी, होत तैयारी, होत तैयारी। केतना नेता लोग के चाल गइल बारी, चाल गइल बारी, चाल गइल बारी। बहुत दिनवा से होत तैयारी, केतना नेता लोग के चाल गइल बारी।
जब से आइल मोदी जमाना साकार सपना हो खतबा ए भाई हो झुमता गौआ नगरिया राम मंदिरिया बनत बा ए भाई हो झुमता गौआ नगरी। सरयू के किनारे खड़े हैं, जब तक सरयू किनारे वाला गाना ना हो तो अधूरा है। होगा सर, होगा होगा भाई चुटकी के बाद सरयू किनारे वाला गाना। एक मिनट, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से चमक बिल्कुल। रहा है, दमक रहा है पूरा अयोध्या और पूरी की पूरी राम की पैड़ी। तस्वीरें आपने देखी किस तरह से, और अभी सरयू किनारा जिसके बिना शायद अधूरा है ये दीपोत्सव। बिल्कुल वो सुनते उनकी हैं, तैयारी समझते हो हैं जाए, किस तरह उनकी से तैयारी हो जाए। अगर वो तैयार है तो जरा सुनवाइए हमें सरयू किनारे का गाना। अयोध्या धाम है बिल्कुल दुनिया में पावन अयोध्या धाम है जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। जय हो श्री राम। पावन अयोध्या धाम है जहाँ पे चलता श्री राम का नाम है। सरयू की धारा उत्तर में बहती है आते जाते भक्तों से वो कहती है डुबकी लगाने से मिलता आराम है जहाँ पे चलता श्री राम का नाम। घोष देख रही हैं किस तरह से गायन चल रहा है, पीछे प्रतिबंध और मेरे पीछे प्रभु जय श्री राम के जो ध्वनि निकल कर आती है वो बताती है कि ये जो प्रतिबिंब पीछे लेजर के आते हैं तो दर्शक हमारे देख रहे हैं किस तरह से जो प्रतिबिंब यहाँ पर राम की पैड़ी पर आते हैं, और उस बीच में जिस तरह से राम धुन यहाँ सरयू किनारे राम की पैड़ी पर गुनगुनाई जा रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि अयोध्या किस तरह मुस्कुरा रहा है और एक बार फिर से जगमगाने को तैयार नजर आता है। बिल्कुल समर्थ, और जो तस्वीरें आप वहां से दिखा रहे हैं और अभी अभी जो गीत गाया, राम धुन गाया वहां पर लोगों ने, उससे ये हमें भी मालूम हो रहा है कि खुद अयोध्या निवासी कितने उत्साहित है वहां पर राम मंदिर बनने से। न सिर्फ पूरा देश बल्कि अयोध्या के लोग भी, क्योंकि ये जानना और उनके मत को जानना बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है। और साथ ही साथ जिस तरह से इस भव्यता से आयोजन हो रहा है वो तो अपने आप में अलौकिक और दिव्य है ही। इसके साथ ही ये बताइए समर्थ कि पिछले बार से, क्योंकि इस बार तो 17 लाख दियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, पिछले बार से और किन मायनों में इस बार की दिवाली, इस बार का दीपोत्सव अयोध्या में अलग होने वाला है? देखिए, इस बार के दीपोत्सव पहले जो दीपोत्सव हुए हैं उनसे कई मायनों में अलग है। नंबर 1, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार फिर से नाम दर्ज हो रहा है और इस बार 17 लाख दिए का टारगेट जो है सरकार ने रखा है जो यहाँ राम की पैड़ी पर जलेंगे। हालांकि दिए आने शुरू हो गए हैं, दिए रख भी गए हैं और कल से आप मानकर चलिए इसका रिहर्सल भी शुरू हो जाएगा कि दिए किस तरह से रखे जाएंगे। एक और चीज जो इस बार अहम बनाती है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार किसी दीपोत्सव में आगमन, पहली बार किसी दीपोत्सव में प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं। एक और जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा ये कार्यकाल है और उसमें ये उनका पहला दीपोत्सव है, इसलिए भी ये दीपोत्सव खास है और कई मायने हैं दीपोत्सव के खास होने के। चाहे राम सीता और लक्ष्मण का, बहुत शुक्रिया आपका हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए अयोध्या से, धन्यवाद। अयोध्या में दीपोत्सव की रौनक इस बार कुछ ज्यादा ही खास है। अयोध्या के लोग उत्सव की तैयारियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी दीपोत्सव के रंग में रंगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं दिवाली से पहले ही अयोध्यावासी किस तरह दिवाली के रंग में डूबे हैं। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही
जग में साचो तेरो नाम, हे राम मेरा। तरह के गीतों से पूरा अयोध्या मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा यहाँ ना रुकें और कुछ और भी सुनाएं। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। मीठी पोतली रसीली प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हमने आपको दिखाया कि किस तरह राम की पैड़ी पर दिए लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं वहां जहां ये दिए बनाए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि अपनी बस्ती में अवध के कुम्हार मन में श्रद्धा लिए कितनी कुशलता से ये दिए बना रहे हैं। जब ये दिए घाट पर जगमगाएंगे तो उस रोशनी में इनकी आस्था की चमक भी शामिल होगी। ये वही दिए हैं जो दीपोत्सव में इस्तेमाल होने हैं, जो कहीं ना कहीं राम की पैड़ी जाएंगे और यही दिए जो है ये बनाएंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार फिर से, जिसके दम पर अयोध्या एक दफा फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाएगी। कैमरामैन संदीप तस्वीरें जो दिखा रहा है उसको गौर से देखिएगा, कितना खूबसूरती से इनको यहाँ पर लगाया जा रहा है, बिछाया जा रहा है। पर जरूरी है कि आपको शुरुआत से बताएं, समझाएं कि आखिर किस तरह ये दिए बनाए जा रहे हैं। आइए मेरे साथ, ये देखिए यहाँ पर आपको एक कुम्हार भाई हमारे नजर आएंगे और ये इनके पास एक मशीन है जिसको चक मशीन बोलते हैं। इसके जरिए ऑटोमेटिक तरीके से दिए बनाए जाते हैं। आप देखिए इधर आकर, अब मैं भी समझने की इनसे कोशिश करूंगा कि आखिर कैसे ये दिए बनाते हैं। आप जितना समझ पाए यहाँ से, आप देखिए इनके पास एक मशीन है, यहाँ पर एक चार्ज लगा हुआ है इस पे और इसके जरिए ये चक्का घूमता है। ये भाई साहब यहाँ से जो है मिट्टी लेते हैं, मिट्टी हाथ में लेते हैं और फिर इसमें रखते हैं और एक आकार बनता है दिए का। ये देखिए अभी ऐसे इन्होंने हाथ रखा है और ये इनकी आर्ट है। 15-20 साल से लोग काम कर रहे हैं, हमारे आपके लिए मुश्किल है। ये देखिए ये दिया तैयार हो गया और एक सूखी परत दिए की यहाँ लग जाती है, यहाँ रखी जाती है और इसके बाद ये दिया आगे जाता है, पानी में घोलकर माता जी इसको करती है। अब यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। ये जो इधर से आके देखते हैं एक बार कि किस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले मैंने समझाया आपको कि दिए कैसे बनते हैं, किस तरह से वो उकेर रहे थे और यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं सुंदरीकरण होता है। दिए को कैसे सुंदर करना है वो काम यहाँ पर हो रहा है। ये दिए यहाँ से बनकर आए और अब आप देखिए यहाँ पर माता जी उन दियों को उठाती हैं, यानी कि ये दिया जो अभी सुंदर नहीं लग रहा है, बन गया है फिलहाल, इसको इसमें डालेंगी और फिर ये सुंदर हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनकर निकलेगा और सूखेगा, तब ये दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर आपको लगा रखा नजर आएगा। तो इसी के साथ GNT स्पेशल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।